सोचो आज तुम्हारा पिज्जा खाने का मन हुआ और तुमने जोमेटो या स्विगी से पिज्जा ऑर्डर कर लिया और वो पिज्जा तुम्हें पड़ा 900 रुपए का। बट अगर मैं कहूं कि वो सेम पिज्जा अगर तुम ऑर्डर करो और वो तुम्हें 300 रुपए में पड़ जाए, तो आज की डेट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबल हो जाए ONDC की हेल्प से। ONDC एक गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ प्लेटफॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और अगर इसके नाम में ही ओपन नेटवर्क है यानी ये सबके लिए एक तरीके से खुला हुआ है। ONDC की स्टार्टिंग सितंबर 2022 में हुई थी और फिलहाल ये दिल्ली या बैंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये ONDC एक्चुअल में करता क्या है? इसका बड़ा ही सिंपल सा काम है, ये बायर और सेलर को आपस में मिला देता है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा सेम चीज करने वाले बथेरे ऐप्स पड़े हैं इंडिया में, तो ONDC ऐसा क्या अलग करके दे देगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ONDC कोई ऐप नहीं है जिसको तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सको। इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल UPI से मिलती जुलती है। जैसे आज के डेट में सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स UPI को यूज करते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो या फिर गूगल पे हो। तुम बहुत ही आसानी से एक ऐप से दूसरे ऐप में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो UPI की हेल्प से। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक QR है तो उसी एक QR से तुम सारे प्लेटफॉर्म को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। तो ONDC भी एग्जैक्टली यही करने वाला है। सारे के सारे जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको आपस में लिंक कर देगा, जिसकी वजह से बायर और कस्टमर बहुत ही आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बात करने का मतलब बहुत ही आसानी से लेन देन खरीदारी की जा सकती है और ये करना बहुत ही सिंपल है। कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर तुम्हारे पास पेटीएम का ऐप हो तो पेटीएम के ऐप से ही तुम ONDC से खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये चीज समझते हैं कि ONDC नेटवर्क एट द एंड काम करेगा कैसे। तो सबसे पहले ONDC आज के डेट में जितने भी सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, चाहे वो Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, कोई सा भी ऐप हो, सारे ऐप्स को लिंक कर देगा और ये लिंक हुए ऐप्स को ही कंज्यूमर्स को शो करेगा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे फोन में ऐप एक ही है बट तुम सामान बहुत सारे अलग अलग ऐप्स का देख सकोगे, जिससे सेलर की भी सरदर्दी कम हो जाएगी और कंज्यूमर की भी सरदर्दी कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल हम दोबारा पेटीएम से समझ के देखते हैं कि एक टाइम पे पेटीएम वॉलेट जो था वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग था मार्केट में, क्योंकि उस समय पे पेटीएम की मोनोपोली हो रखी थी मार्केट में, तो लोगों को जबरदस्ती वो वॉलेट यूज करना पड़ता था। बट UPI आने के बाद अब ऐसी कोई भी नेसेसिटी नहीं है कि तुम्हें पेटीएम ऐप रखना ही रखना है। तुम आराम से कोई दूसरा ऐप यूज करके पेटीएम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और एग्जैक्ट सेम तरीके से अगर हम आज के डेट में फूड डिलीवरी एप्स की बात करें तो पूरे मार्केट को दो एप्स ने एक्वायर कर रखा है, जो कि है जोमेटो और स्विगी। और दोबारा से इसी तरीके की मोनोपोली को तोड़ने के लिए हमें ONDC जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ONDC की हेल्प से जो बायर्स हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे और जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ेंगे जो बायर्स के लिए कमीशन रेट होता है वो भी कम होता चला जाएगा। मतलब आज के डेट में अगर तुम जोमेटो, स्विगी या उबर ईट्स कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो तो वहां पे 22-25% का वो लोग कमीशन खाते हैं, जिसकी वजह से खाना काफी महंगा पड़ जाता है तुम्हें। बट अगर ये कमीशन कम हो जाए तो काफी सस्ता पड़ने लगेगा सामान हम लोगों को। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ बायर्स को फायदा नहीं पहुंचाएगी, ये सेलर्स को भी बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि वो लोग भी अपना सामान बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में एक ही साथ बेच सकेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो ONDC इन 4 चीजों पे काम करता है: प्रोडक्ट डिस्कवरी, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। इसी चीज का एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें मान लो मैक चिकन बर्गर ऑर्डर करना है मैकडॉनल्ड्स से, तो वही सेम बर्गर जो हमें 282 रुपीज का पड़ेगा जोमेटो या स्विगी पे, उस सेम चीज का प्राइस घट के 1/3 हो जाएगा 109 रुपीज ONDC के थ्रू। और ये प्राइस हमें इतना सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि बीच में कमीशन खाने वाला कोई भी नहीं है। इतना बढ़ा चढ़ा प्राइस हम लोग सिर्फ कमीशन या फिर डिलीवरी चार्जेस के देते हैं। और क्योंकि अब बीच में कोई कमीशन खाने वाला नहीं है, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी चीज को आराम से ऑर्डर कर सकते हो। और साथ ही साथ रेस्टोरेंट वाले खुद का डिलीवरी बॉय यूज कर सकते हैं, जिससे उनका मार्जिन भी बढ़ेंगे और हमें कोई भी जॉब लॉस नहीं देखना पड़ेगा, चाहे हम वो जोमेटो के डिलीवरी बॉय की बात करें या स्विगी के डिलीवरी बॉयज की बात करें। तो ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए, चाहे वो सेलर हो, कंज्यूमर हो या फिर डिलीवरी बॉयज हो। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ONDC हमें ई-कॉमर्स में भी काफी फायदा पहुंचा सकता है। आज के डेट में ई-कॉमर्स के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं Amazon और फ्लिपकार्ट, और इनके मेजरली 2 मॉडल्स होते हैं। जिसका पहला मॉडल है मार्केट प्लेस मॉडल, जिसमें सिंपल तरीके से सेलर से सामान खरीदा जाता है और बायर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा मॉडल है जहां पे सेलर और बायर को एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे दिया जा रहा है। और जो दूसरा मॉडल है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मॉडल, जहां पे सेलर से एक साथ बहुत सारा सामान खरीद के उसको स्टॉक कर लिया जाता है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीदा गया है तो ये Amazon और फ्लिपकार्ट को काफी चीप रेट्स पे मिल जाता है और फिर वो इसको हाई प्राइसेस पे बायर को बेचते हैं, जिसके वजह से सेलर का मार्जिन भी कम हो जाता है, बायर को भी उतना फायदा नहीं होता और सारा का सारा प्रॉफिट ये सारी ई-कॉमर्स कंपनीज ले जाती हैं। और इसी तरीके की मोनोपोली इंडिया में ना हो पाए, इसीलिए इंडिया ने इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल मना कर रखा है। बट फिर भी ये कंपनीज कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेती हैं अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए। और
प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इनकी मोनोपोली में है, क्योंकि इन कंपनीज की मोनोपोली की वजह से छोटे मोटे सेलर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसको ऐसे समझते हैं कि फ्लिपकार्ट के जो बिग बिलियन डेज होते हैं उसमें चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती मिलती हैं। 80% ऑफ या 70% ऑफ तो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। बट क्या ये पैसे फ्लिपकार्ट अपनी जेब से दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो जो सेलर्स होते हैं वहां पे, जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अपना सामान बेच रहे हैं, उनको अपने मार्जिन को कट ऑफ करना पड़ता है और सारी प्रॉब्लम्स उन्हें अकेले ही झेलनी पड़ती है। तो बस इसी तरीके की मोनोपोली कभी भी मार्केट में नहीं होनी चाहिए। और इसी मोनोपोली से लड़ने के लिए ओएनडीसी 3 स्टेप्स का यूज करता है। पहला है डिस्कवरेबिलिटी, दूसरा है इंटरऑपरेबिलिटी और तीसरा है प्राइस कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरेबिलिटी की। आज के डेट में अगर हमें फोन खरीदना है तो दिमाग में 2 ही ऑप्शंस आते हैं, या तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट। मोस्टली लोग आज के टाइम पे यही 2 प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। बट अगर तुम ओएनडीसी के थ्रू शॉपिंग करोगे तो वो जितनी भी वेबसाइट है सबको एक साथ शो कर देगा, जिसकी वजह से हो सकता है तुम एक ऐसी वेबसाइट से भी शॉपिंग कर लो जिसका तुमने नाम भी ना सुना हो और सामान काफी सस्ते रेट पे मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई लोकल सामान हो वो तो तुम्हें 1 या 2 घंटे में ही घर पे मिल जाए। दूसरी जो चीज है उसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर हमने रात में कभी जोमेटो यूज किया है तो तुमने नोटिस किया होगा काफी हाई डिलीवरी चार्ज होता है, क्योंकि रात के समय पे डिलीवरी बॉयज काफी कम होते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे काफी कम डिलीवरी बॉयज हों, जिसकी वजह से हमें काफी हाई प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। बट ओएनडीसी की हेल्प से हम खाना एक प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करेंगे और डिलीवरी करने कोई दूसरा प्लेटफॉर्म वाला आ सकता है। तो इसी को इंटरऑपरेबिलिटी बोलेंगे, जहां 2 कंपनीज मिलके एक काम कर रहे हैं एक कंज्यूमर के लिए। और जो लास्ट चीज है उसे हम बोलते हैं प्राइस कंपैरिजन, जो इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जांपल के तौर पे हमें फ्लाइट्स बुक करने के लिए कुछ एक वेबसाइट्स प्रेजेंट है इंडिया में, बट मैं तुम्हें एक और वेबसाइट का नाम बताता हूं जिसका नाम है स्काई स्कैनर। इस वेबसाइट के थ्रू मैंने न्यू दिल्ली से बागडोगरा तक की एक फ्लाइट ढूंढी। तो ये वेबसाइट मेरे पास जितनी भी वेबसाइट्स प्रेजेंट है, चाहे वो एयर एशिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, ये सबको मेरे सामने शो कर देता है। साथ ही साथ मुझे ये भी नजर आता है कि चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी है और सबसे फास्टेस्ट फ्लाइट कौन सी है। अब मुझे 10 वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम आसान करके दे दिया एक वेबसाइट ने। अब एग्जैक्टली यही काम ओएनडीसी भी करेगा कि अगर तुम्हें कोई चीज सर्च करनी हो तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स में से सर्च करके तुम्हारे सामने रख देगा और उसमें से जो सबसे चीपेस्ट और अच्छा ऑप्शन होगा उसको तुम आसानी से चूज कर सकते हो। तो अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स होने वाले हैं। हर एक कंज्यूमर को, हर एक सेलर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बट ऑफ कोर्स इनको भी काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस लॉन्ग रन में। बट उसकी बात हम कभी और करेंगे जब ये ओएनडीसी काफी बड़ा हो चुका होगा। बट तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस चीज पे, कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।